Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Amki. I hope guys you all are doing great. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ एक और न्यू क्यू कार्ड शेयर करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड कि मैम प्लीज़ इस क्यू कार्ड के ऊपर वीडियोस एज सुन एज़ पॉसिबल अपलोड करो. सो गाइस दैट्स वाई आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ एंड आई होप आपके सारे डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद. फॉलो अप्स भी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे देना है. ठीक है, सो क्यू कार्ड की बात करें तो टॉपिक हमें गिवन है डिस्क्राइब एन इन्वेंशन. आपने कोई इन्वेंशन बतानी है दैट हैज़ चेंज हाउ पीपल लिव, मतलब जिसने लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है, उस इन्वेंशन के बारे में आपने बताना है. सो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि हमें कौन सी इन्वेंशन के बारे में बताना चाहिए. सो डोंट वरी, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी. वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. इन्वेंशन के बारे में हमने बताना है जिसने लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया. तो उससे पहले हमने क्या करना है, अपने जो बुलेट पॉइंट्स है उसको हमने रीड करना है. व्हाट इट इज़, वो कौन सी इन्वेंशन है जिसने लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है. हमने उस इन्वेंशन का नेम लिखना है सबसे पहले. हाउ हैज़ इट चेंज पीपल लाइफ, उसने किस तरीके से लोगों की लाइफ को चेंज किया है. ठीक है, वट बेनिफिट्स डिड इट ब्रिंग, इसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं लोगों को, उसके बारे में हमने बताना है. ठीक है, और आपने लास्ट पॉइंट में ये बताना है कि ये किन के लिए बेनिफिशियल है, ओल्डर के लिए बेनिफिशियल है या फिर यंग पीपल के लिए बेनिफिशियल है. जो ये हम इन्वेंशन इस क्यू कार्ड में बताने वाले हैं वो किन के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, ओल्डर के लिए या फिर यंग के लिए. ये हमारे ये बुलेट पॉइंट्स. ठीक है, इन बुलेट पॉइंट की हेल्प से हम एक स्टोरी को अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा होता है हमने वैसे वैसे ही आंसर देना होता है. सो इससे हमारी जो स्टोरी है वो अच्छे से क्रिएट हो जाती है. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की. जो स्पीकिंग का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आपको जर्नल लाइन देनी पड़ेगी. अब जैसे इस क्यू कार्ड में मेन बात किसकी हो रही है, इन्वेंशन की हो रही है. सो हमारी जर्नल लाइन इन्वेंशन के ऊपर बनेगी. जो मैंने कल क्यू कार्ड अपलोड किया था वो था ट्रैफिक के ऊपर, तो हमारी जर्नल लाइन भी ट्रैफिक से रिलेटेड ही बनी थी. ठीक है, फिर उसके बाद जर्नल लाइन देने के बाद आपने क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप आपने एक्सप्लेन करना है एंड लास्ट में आपने कंक्लूज़न देना है. ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है एक स्पीकिंग के क्यू कार्ड का. जब तक ये आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके बैंड स्कोर अच्छे से नहीं आएंगे. सो आप लोगों ने ये बात को मेक श्योर करना है कि इसको प्रिसाइज वे से यूज़ करो. सो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी जर्नल लाइन की कि मैंने कौन सी जर्नल लाइन लिखी है, कैसे मैंने इसको डिस्क्राइब करना है. सो गाइस, लिखने को तो मैं एक सिंपल भी लिख सकती थी लेकिन आपके फिर बैंड स्कोर वैसे ही आएंगे. सो इसमें मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ किया है सो दैट कि आपके बैंड स्कोर भी अच्छे आएँ, ईडियम्स भी मिलेंगे, वोकैबुलरी भी आपको इसी में मिल जाएगी. डोंट वरी. ओके, सो सबसे पहले जर्नल लाइन की बात करें तो है वेल इनोवेशंस प्ले अ वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सन लाइफ. जो इनोवेशंस होती हैं, यहाँ पे हमें इन्वेंशंस गिवन थी तो मैंने इसको चेंज करके इनोवेशन लिख दिया. ठीक है, कि जो इनोवेशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करती हैं. पार्ट एंड पार्सल रोल का मतलब होता है वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जब भी आपने बात करनी हो वेरी इम्पॉर्टेंट की तो आप इस ईडियम का यूज़ कर सकते हो. बट यू हैव टू मेक श्योर कि हम ईडियम्स राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं और इनफॉर्मल वर्ड्स हम नहीं यूज़ कर सकते राइटिंग में. ठीक है, तो ये सारे ईडियम्स हैं वो आप अकेली स्पीकिंग में ही यूज़ कर सकते हो. सो पार्ट एंड पार्सल होता है वेरी इम्पॉर्टेंट, कि जो इनोवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हर एक पर्सन की लाइफ में बिकॉज इट इफ़ेक्ट देयर लाइवलीहुड प्रोफाउंडली. क्योंकि ये उनका जो लाइवलीहुड होता है मीन्स जो रहने सहने का उनका वे होता है, वे ऑफ लिविंग,
ठीक है, लाइवलीहुड को हम बोल सकते हैं, वे ऑफ लिविंग जो उनका है उसके ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा डीप इम्पैक्ट डालती हैं। प्रोफाउंड होता है डीप। मैंने आपको पहले भी वोकैबुलरी की वीडियो में बताया हुआ है कि प्रोफाउंड को हम डीप बोलते हैं। जब भी हमने बात करनी हो कि इसका डीप इम्पैक्ट पड़ता है तो आप बोल सकते हो प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो मैंने क्या बोला कि जो इनोवेशंस होती हैं उनका बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट लोगों की लाइफ के ऊपर पड़ता है। इसी वजह से वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। टू बी ऑनेस्ट, कनेक्टर यूज़ किया, ईमानदारी से बोलूँ, आई डोंट हैव मच इन्स एंड आउट रिलेटेड टू क्रिएशंस। मैंने बोला कि मेरे पास ज़्यादा इन्स एंड आउट नहीं है। इन्स एंड आउट क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। किससे रिलेटेड? क्रिएशन से रिलेटेड। क्रिएशंस क्या होती हैं? इन्वेंशंस। मतलब मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन्वेंशन के बारे में। मैंने ये लाइन बोली है इसमें। ठीक है, बट हियर, लेकिन यहाँ पर आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट अबाउट दैट इन्वेंशन। लेकिन यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, आर्टिकुलेट होता है एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस इन्वेंशन के बारे में विच इज़ मोस्टली प्रेफर्ड बाय मी एंड इट हैज़ चेंज पीपल लाइफ, जो मेरे द्वारा मोस्टली प्रेफर की जाती है और इसने लोगों की लाइफ को इंटायरली चेंज कर दिया है। ये सारी होगी मेरी जर्नल लाइन। एक बार छोटा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए कि मैंने मेन बात किससे रिलेटेड बोली है। सबसे पहले मैंने बोल दिया कि इनोवेशन इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट है वो लोगों की लाइफ के ऊपर पड़ता है। फिर मैंने बोला कि मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इनोवेशन रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ एक इन्वेंशन के बारे में जो कि मेरे द्वारा प्रेफर की जाती है और इसने लोगों की लाइफ को इंटायरली चेंज कर दिया है। ठीक है, वो कौन सी इन्वेंशन है? इट इज़ नन अदर देन इंटरनेट। वो है इंटरनेट। आप इंटरनेट की जगह स्मार्टफ़ोन लिख सकते हो। ठीक है, स्मार्टफ़ोन की इन्वेंशन है। और आप लिख सकते थे गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इंटरनेट क्यों यूज़ किया? क्योंकि मेनली हर एक पर्सन इंटरनेट का यूज़ करता है। ठीक है, अब आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, इसमें भी किसका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल है? वो इंटरनेट का ही है। इंटरनेट की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, सो इसी वजह से मैं कौन सी इन्वेंशन को इस क्यू कार्ड में बताने वाली हूँ, इंटरनेट के बारे में, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, अगर मैं पेटीएम वगैरह का यूज़ कर लेती, मे बी सम स्टूडेंट को अंडरस्टैंड नहीं होता, सो दैट्स माई सिंपल ही लेना चाहती थी। सो इसी वजह से मैं इंटरनेट को बोलूँगी इस क्यू कार्ड में। ठीक है, एज़ वी नो दैट, जैसे हमें पता है, इट इज़ मोस्ट इम्पैरेटिव डिस्कवरी इन दिस वर्ल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैरेटिव डिस्कवरी है इस पूरे वर्ल्ड में। इम्पैरेटिव क्या होता है? इम्पैरेटिव का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। मेन कि जो इंटरनेट की डिस्कवरी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में। एंड इवन विदाउट इंटरनेट लाइफ सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। इंटरनेट के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है इंटरनेट के बिना लाइफ, स्पेशली इन दिस कटिंग एज एरा। आजकल के एरा में इंटरनेट के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये मैंने बोल दिया। पहला पॉइंट मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि वो क्या है। मैंने बता दिया इंटरनेट के बारे में, वो ज़रूरी है पूरी दुनिया में। ठीक है, हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते इंटरनेट के बिना। ठीक है, ये सारी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया इंटरनेट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट हैज़ चेंज्ड मासेस वे ऑफ लाइफ। इसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया लोगों का वे ऑफ लाइफ। मासेस होते हैं लोग। ठीक है, लोगों के जीने का तरीका इंटरनेट ने चेंज कर दिया है। ठीक है, वेदर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, चाहे फिर वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, और ग्रैबिंग नॉलेज एज वेल, चाहे हमने कोई नॉलेज ग्रैब करनी हो, चाहे फिर हमने किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो, ये सब कुछ चेंज हो चुका है। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। ठीक है, क्योंकि पहले हमें फ़िज़िकली एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ती थी, लेकिन इंटरनेट में हम मैसेज से भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके साथ पॉसिबल हो पा रहा है? इंटरनेट की वजह से हो पा रहा है। और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कोई भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं विद इन द फ्यू सेकेंड।
आप लोगों को भी पता है इसके बारे में। उसके बाद मैंने बोला मोर ओवर देर आर मल्टीफेरियस बेनिफिट्स ऑफ दिस। इंटरनेट के मल्टीफेरियस बेनिफिट्स हैं। मल्टीफेरियस होता है बहुत सारे, मैनी, ठीक है, कि इंटरनेट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लाइक इंडिजीनियस कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो लोग हैं इंडिजीनियस होते हैं पीपल, ठीक है, जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं इवन इफ़ दे रिसाइड एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। चाहे फिर वो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रहते हों, लेकिन इंटरनेट की वजह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मीन्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक पर्सन इंडिया में है और एक फ़ॉरेन में है, ठीक है, वो वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर पाता है ना, किसकी वजह से पॉसिबल है, वो इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। हमारी पूरी डेली लाइफ से रिलेटेड मैंने आइडिया पिक किया है सो दैट कि आपके माइंड में ये बात फिट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मोस्टली डे टू डे एक्टिविटीज़ आर नाउ रिलाई ऑन दिस। हमारी लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इसके ऊपर डिपेंड हो चुकी हैं। जैसे हम बिल्स वगैरह पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो किसके साथ पॉसिबल हो पाई हैं, सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हो पाई हैं, ठीक है। इट्स नाइदर टू कोस्ट एन आर्म एंड लेग। इंटरनेट ज़्यादा कोस्ट एन आर्म एंड लेग नहीं है। इस ईडियम का मतलब होता है एक्सपेंसिव, मींस इंटरनेट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और नॉर कॉम्प्लिकेटेड, और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि हर एक पर्सन को ना समझ में आए। कोई भी पर्सन इसको इजीली लर्न कर सकता है, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। बिसाइड दिस ऑनलाइन शॉपिंग, work from home, inquiry related to health and so on, all types of data we can collect in a piece of cake way। मैंने क्या बोला, चाहे फिर वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, घर से काम करना हो, या फिर कोई भी हमने डाटा कलेक्ट करना हो, हम पीस ऑफ केक वे से कर सकते हैं ईजीली। पीस ऑफ केक क्या होता है, पीस ऑफ केक का मतलब होता है ईजीली, ठीक है। ये भी एक ईडियम है। जो मैं ईडियम्स यूज़ कर रही हूँ उसको अपनी नोटबुक पर ज़रूर लिखो, और जब भी आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हो तो ज़रूर इसको यूज़ किया करो, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला पूरे पैराग्राफ में कि इंटरनेट ने हर एक पर्सन की लाइफ को चेंज कर दिया है, चाहे फिर वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो नॉलेज से रिलेटेड हो। बहुत सारा बेनिफिट है इसका, ठीक है। जैसे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो कौन सी भी कंट्री में रहते हो, वो एक दूसरे के साथ इजीली बातचीत कर सकते हैं। और हमारी लाइफ की डेली एक्टिविटीज़ भी आजकल किसके ऊपर डिपेंड हो चुकी है, वो भी इंटरनेट के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। इंटरनेट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। हम इजीली ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी लेनी हो वो हम इजीली ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की हेल्प से, ओके। नेक्स्ट देखो, फर्दर मोर का मैंने कनेक्टर यूज़ किया। आई डीम दैट इट इज़ फ्रूटफुल फॉर यंग पीपल बिकॉज ग्रे हेयर इंडिविजुअल डोंट हैव नॉलेज रिलेटेड टू दिस। तो उन्होंने हमें फोर्थ क्वेश्चन में पूछा था ना कि ये जो इन्वेंशन है वो किसके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है, तो मैंने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा फ्रूटफुल मीन्स यूज़फुल। फ्रूटफुल का मतलब होता है यूज़फुल। किन के लिए या ज़्यादा यूज़फुल है, वो है यंग पीपल, यूथ के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। क्योंकि जो ग्रे हेयर इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रे हेयर मीन्स जो ओल्ड पीपल होते हैं, उनके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं इंटरनेट को, ठीक है। सो इसी वजह से ये ज़्यादा बेनिफिट किनको देता है वो है यंग पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है ओइंग टू डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। डर्थ होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से इट इज़ हरकुलिन टास्क फॉर ओल्डर पीपल टू ऑपरेट। उनके पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और इसी वजह से उनके लिए ये डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। हरकुलिन मतलब डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है उनके लिए इंटरनेट को ऑप्ट करना, मीन्स अडॉप्ट करना उसको, ठीक है। ऑल्दो इट पुट फ्यू कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट्स ऑन सीनियर सिटीज़न। चाहे इसके थोड़े कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट पड़ते हैं सीनियर सिटीजन्स के ऊपर। कैटास्ट्रॉफिक होता है बैड, चाहे इसके कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं ओल्ड पीपल के ऊपर,
येट आई रेकन दैट, फिर भी मैं ये बात सोचती हूँ, इट्स एडवांटेजेस एक्लिप्स्ड इट्स रामिफिकेशन। जो इसकी एडवांटेजेस है ना वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। एक्लिप्स्ड मीन्स ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन, डिसएडवांटेजेस के कंपैरिजन। मीन जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कम है इंटरनेट की, लेकिन जो एडवांटेजेस है ना वो बहुत ज़्यादा है इंटरनेट की, ठीक है। रैमिफिकेशंस होती हैं डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एक्लिप्स्ड मीन्स एक्सीड, ज़्यादा, ठीक है। सो दिस इज़ मेयरली डिस्कवरी विच अल्टर्ड पीपल लाइफ। अल्टर्ड होता है चेंज, ठीक है। मैंने बोला यही एक डिस्कवरी है जिसने अल्टर्ड कर दिया है लोगों की लाइफ को, मीन्स चेंज कर दिया है लोगों की लाइफ को। तो अब तक हमने क्या बोला, एक बार छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया कि इनोवेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं हर एक पर्सन की लाइफ में, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी लाइवलीहुड के ऊपर। तो फिर मैंने बोला कि मेरे पास तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन मैं यहाँ पे एक इन्वेंशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसने लोगों की लाइफ को भी चेंज कर दिया है। वो इन्वेंशन है इंटरनेट की इन्वेंशन। मैंने बोला कि हमें पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी इन्वेंशन है वर्ल्ड में, और हम इंटरनेट के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर मैंने बोला था कि जो मासीज़ है ना उनका वे ऑफ लिविंग सब कुछ चेंज हो चुका है, किसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से। चाहे फिर वो कम्युनिकेशन का वे हो या फिर नॉलेज को ग्रैब करने का वे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन हम इजीली वीडियो कॉल कर सकते हैं और नॉलेज हम इजीली गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम किसी और पर्सन के साथ कंसल्ट करें कि हमें इसका आंसर नहीं पता। हम सीधा गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं और हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ना ही हमें लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सब कुछ हमें फ़ोन में ही मिल जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बोला कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं चाहे फिर वो किसी भी कॉर्नर में रहते हों। इसके अलावा डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होता है इंटरनेट। ऑनलाइन शॉपिंग, वर्क फ्रॉम होम, या कोई भी हमने डाटा कलेक्ट करना हो वो इंटरनेट से हम ईज़िली कर सकते हैं। और फिर मैंने बोला था कि इसका जो ज़्यादा बेनिफिट है वो यूथ को मिलेगा, क्योंकि जो ओल्डर पीपल है ना उनके पास ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है कि हम कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि इसी वजह से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको अडॉप्ट करना। मैंने लास्ट में बोला था चाहे इसके कुछ बैड इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस के कंपैरिजन। मींस इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और ड्रॉबैक्स कम है, किसके, इंटरनेट के। सो इसी वजह से मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि इसने लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं फॉलोअप्स क्वेश्चन की। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी मेड आवर लाइफ ईजियर। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को कैसे इजी बना दिया है वो हमने बताना है। सो देखो, एक्चुअली ऑटोमेशन मेड आवर लाइफ लाइक ए बेड ऑफ रोजेज़। मैंने बोला ऑटोमेशन क्या होती है, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बेड ऑफ रोज़ेज़ की तरह कर दिया है। बेड ऑफ रोज़ेज़ का मतलब होता है ईजियर, ठीक है। ये भी एक ईडियम मैंने यूज़ किया है, बिकॉज़ इट ऑफर्स काउंटलेस अमेनिटीज़ फॉर पीपल। जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत तरह की अमेनिटीज़ को प्रोवाइड करती हैं लोगों के लिए। काउंटलेस मतलब बहुत सारी अमेनिटीज़ मींस फैसिलिटीज़, मींस बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ टेक्नोलॉजी लोगों को देती है, ठीक है। जैसे हम ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, क्या, ग्रोसरी, क्लोथ्स की हम शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दिस इट सेव आवर ट्रीमेंडियस टाइम। और टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो हमारा टाइम है वो भी सेव हो जाते। सो मशीनरी से क्या होता है, टाइम ज़्यादा सेव होता है, ठीक है, और कम वेस्ट होता है। अगर कोई वहाँ पे
मैन पावर काम कर रही होती तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती। अब एक मशीनरी है, सो मशीनरी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव करती है। ओके, इवन ऑल्सो अमेलियोरेट क्वालिटी ऑफ लाइफ एज़ वेल। और टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर दिया है। ठीक है, मतलब जो हमारा रहने का तरीका है ना, वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से इम्प्रूव हुआ है। अमेलियोरेट होता है इम्प्रूव। फॉर एग्ज़ाम्पल, if we want to get some knowledge related to any topic, then we can accumulate data just by clicking on one button। यहाँ पे मैंने बोला कि अगर हम लोग कुछ भी नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सो जस्ट हमें एक क्लिक करने की ज़रूरत है। एक बटन क्लिक करने से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कोई भी लाइब्रेरी या फिर किसी से पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ। पहले मैंने बता दिया कि उसने इजी किया है हमारी लाइफ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें मिली है। इसकी वजह से हम ग्रोसरी, क्लोथ्स कुछ भी ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, हमारा टाइम भी सेव होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हुई है। अगर हमें कोई डाटा चाहिए तो विद इन द फ्यू सेकेंड हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इन्वेंशन डू यू थिंक इज़ मोस्ट यूज़फुल एट होम। कौन सी इन्वेंशन है जो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट है होम के लिए। ठीक है, सो इसका आंसर देखो मैंने कैसे बोला। टू बी ऑनेस्ट आई एम इन डायलेमा। मैंने बोला कि मैं डायलेमा में हूँ। डायलेमा मीन्स मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। ठीक है, एज इट्स डॉन्टिंग टास्क फॉर मी। ये मेरे लिए एक डॉन्टिंग टास्क है। डॉन्टिंग मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क है। टू पिक एनी वन, एक को पिक करना मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। बट इफ़ आई हैव टू चूज एंड आई थिंक इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। मेरे अकॉर्डिंग ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होती है कि उसको कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट लगी है अपने घर पे। ठीक है, टू एपिटॉम, वॉशिंग मशीन इज़ एन डिसेंट इन्वेंशन विच पीपल लव्स द मोस्ट। वॉशिंग मशीन सबसे अच्छी इन्वेंशन है। डिसेंट मतलब गुड, ठीक है, इन्वेंशन है और लोग इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज विद द असिस्टेंस ऑफ दिस, वॉशिंग मशीन की हेल्प से, असिस्टेंस होती है हेल्प, ठीक है, वी कैन डू अदर वर्क साइमल्टेनियसली। हम अदर वर्क्स को भी साथ साथ में कर पाते हैं। जैसे हम मशीनरी में एक बार कपड़े डाल देते हैं, मशीनरी खुद ही कपड़ों को धोती है। ठीक है, फिर साइड बाय साइड हम क्या कर सकते हैं, घर के और काम भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। सबसे पहले मैंने बोला मैं डायलेमा में हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि मैं एक टेक्नोलॉजी को पिक करूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। हर पर्सन को डिफरेंट टेक्नोलॉजी पसंद हो सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कौन है, वो है वॉशिंग मशीन। क्योंकि वॉशिंग मशीन एक बहुत ही डिसेंट इन्वेंशन है। इसकी हेल्प से हम और काम भी साथ साथ में कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखो, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर ओल्ड पीपल टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज़। कहते हैं कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ओल्ड पीपल के लिए कि वो एक्सेप्ट कर पाएँ न्यू टेक्नोलॉजीज़ को। तो मैंने बोला सर्टेनली एट सम एक्सटेंट में भी, हो सकता है कुछ हद तक। इट्स नॉट ए कप ऑफ टी फॉर ओल्ड पीपल टू अडॉप्ट नोवल एडवांसमेंट। मैंने बोला हो सकता है कुछ हद तक कि उनके लिए डिफ़िकल्ट हो। कप ऑफ टी होता है ईजी। ठीक है, कप ऑफ टी का मतलब होता है ईजी, लेकिन मैंने क्या यूज़ किया, नॉट। इट मीन्स नॉट ईजी फॉर ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल के लिए ये ईजी नहीं है कि वो अडॉप्ट करें न्यू टेक्नोलॉजीज़ को। एडवांसमेंट होती है टेक्नोलॉजी, नोवल मीन्स न्यू। ठीक है, इट्स अकर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, इफ़ दे हैव नॉट ओनली पावर ऑफ डिटर्मिनेशन बट ऑल्सो कॉन्फिडेंस। अगर ओल्ड पीपल के पास डिटर्मिनेशन है और कॉन्फिडेंस है, देन दे कैन लर्न दिस ईज़िली इवन विदाउट हेजिटेशन। तो वो ईज़िली टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकती हैं अगर उनके पास डिटर्मिनेशन है और कॉन्फिडेंस है।
सबसे पहले मैंने क्या बोला, हो सकता है कुछ हद तक कि उनके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क हो न्यू एडवांसमेंट को अडॉप्ट करना। ये क्यों होता है डिफ़िकल्ट टास्क? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। फिर मैंने बोला कि अगर हम दूसरी साइड देखें, अगर उनके पास डिटर्मिनेशन है, कॉन्फिडेंस है, तो वो ईज़िली इसको लर्न कर सकते हैं। इसमें कोई भी उनको हेजिटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन टू हेल्प ओल्ड पीपल लर्न टू मेक यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी? कौन कौन से स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए ताकि ओल्ड पीपल को भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना आए? ठीक है। सो मैंने इसका आंसर कैसे बोला, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आई एम आर्म चेयर पर्सन, मैं एक आर्म चेयर पर्सन हूँ। आर्म चेयर मीन्स अनएक्सपीरियंस पर्सन, वो पर्सन जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हम बोलते हैं आर्म चेयर पर्सन। बट आई थिंक प्लेथोर ऑफ प्रेजवर्दी स्टेप्स कैन बी टेकन बाय नॉट ओनली लॉ मेकर बट ऑल्सो ऑटोमेशन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू असिस्ट रिस्पेक्टेड पीपल। सो मैंने क्या बोला कि मेरे अकॉर्डिंग मैं एक अनएक्सपीरियंस पर्सन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा गुड स्टेप लिए जा सकते हैं। प्रेज़वर्दी मीन्स गुड स्टेप। ठीक है, लिए जा सकते हैं लॉ मेकर के द्वारा। लॉ मेकर कौन होता है? गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को लेने चाहिए स्टेप्स। और साथ साथ में जो ऑटोमेशन की कंपनीज होती हैं, मीन जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज होती हैं, उनको भी ओल्ड पीपल की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ओल्ड पीपल की जगह वर्ड यूज़ किया रिस्पेक्टेड पीपल। ठीक है, रिस्पेक्टेड पीपल की हेल्प करनी चाहिए। लाइक दे कैन ऑर्गेनाइज, इधर वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहाँ तो टीचिंग क्लासेस को और सेमिनार्स को, वेयर दे एक्सपाउंड हाउ टू यूज़ गैजेट्स। और उन क्लासेस में, उन सेमिनार्स में वो एक्सपाउंड करेंगे, मींस एक्सप्लेन करेंगे कि हम टेक्निकल गैजेट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस नियर एंड डेयर वंस ऑफ एज्ड मासेज शुड हेल्प दैम। जो नियर एंड डेयर वंस होते हैं, मीन जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जहाँ उनके रिलेटिव्स हैं ओल्डर पीपल के, उनको भी हेल्प करनी चाहिए ओल्ड पीपल को प्रॉब्लम आ रही हो। तो एक बार शॉर्ट में बताती हूँ। सबसे पहले मैंने बोला कि मैं एक अनएक्सपीरियंस पर्सन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स है वो लेने चाहिए लॉ मेकर को भी। ठीक है, और साथ साथ में जो कंपनीज होती हैं टेक्नोलॉजी वाली, उनको भी लेनी चाहिए। जैसे कि वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं टीचिंग क्लासेस को, सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उन सेमिनार्स में वो बताएंगे कि हम टेक्निकल गैजेट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, इसके अलावा जो नियर एंड डियर वंस होती हैं ओल्डर पीपल की, उनको भी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, ग्रे हेयर मासेस की हेल्प करनी चाहिए, चाहे फिर वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे फिर वो किथ एंड किन हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विल आवर लाइफ बी बेटर इफ़ वी लिव विदाउट टेक्नोलॉजी? क्या हमारी लाइफ बेटर होगी अगर हम लोग बिना टेक्नोलॉजी के जिए? ठीक है, अगर हम बिना टेक्नोलॉजी के लिव करें तो हमारी लाइफ क्या बेटर होगी? तो मैंने इसका आंसर कैसे बोला, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मैंने बोला कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए टू आंसर इट, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। क्योंकि फ्यूचर है वो अनसर्टेन होता है। इवन नो वन कैन प्रिडिक्ट इट प्रिसाइसली। कोई भी पर्सन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर को अच्छे से। प्रिडिक्ट मतलब जो आप बोलते हो ना आइल्स की प्रिडिक्शन करो, उसको हम बोलते हैं प्रिडिक्ट भी। ठीक है, कि फ्यूचर को कोई भी नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा, कोई नहीं बता सकता इसके बारे में। ठीक है, इफ़ आई हैव टू एस्टिमेट, अगर मुझे एस्टिमेट लगाना हो, देन आई थिंक, तो मैं सोचती हूँ लाइफ विल नीदर कॉम्प्लेक्स और नॉर फास्ट। लाइफ कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगी लेकिन फास्ट भी नहीं होगी। ठीक है, लाइफ मतलब सिंपल हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ठीक है, अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होगी। ठीक है, अलॉन्ग विद वी विल सफ़र फ्रॉम डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंसेस ओइंग टू मैनुअल वर्क।
तो सारा काम कैसे होगा, हाथों से किया जाएगा अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंसेस हैं वो हमको सफ़र करनी पड़ सकती है। डिस्पैरेट होता है, डिफरेंट हिंड्रेंसेस होती हैं, प्रॉब्लम्स मीन्स लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए, इट्स अपहिल वर्क फॉर अस टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इक्विपमेंट। सो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट है इमेजिन करना अपनी लाइफ विदाउट टेक्नोलॉजी। विदाउट टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या बोला। सबसे पहले मैंने ये बोला कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कोई भी पर्सन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर को अच्छे से, लेकिन अगर मुझे एस्टिमेट लगाना हो तो मुझे लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी हमारी लाइफ सिंपल हो जाएगी एकदम, और काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारा काम हाथ से ही किया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा फिर लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। सो आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट टेक्नोलॉजी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे सारे फॉलोअप्स। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल थी या फिर नहीं थी। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग आइल्स विद एम के चैनल।